Hello everyone, welcome to the video. So in this video we're gonna see one night before exam. तो ये तो सबके लिए मतलब इतना बड़ा टॉपिक होता है बिकॉज एक रात पहले एग्ज़ाम की मतलब कल क्या होगा लाइक सो मच ऑफ क्वेश्चंस। आज हम इस टिप्स एंड ट्रिक्स देखने वाले हैं जो हमें वन नाइट बिफोर एग्ज़ाम्स करने हैं। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले टिप जो आपको देखना है वो है प्रायोरिटाइज योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब तो एक रात ही बची है। तो अब एक रात में तो क्या ही पढ़ सकते हैं तो यू कैन प्रायोरिटाइज योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो आप देख सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है लाइक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो है वो हर बार रिपीट होता है एंड लास्ट ईयर इट जस्ट केम फॉर 14 मार्क्स। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अच्छे से कर सकते हो तो आप पास हो सकते हो एंड यू कैन स्कोर मोर। अगर जैसे आप टॉप करने का सोचें तो क्या पता आप उससे टॉप कर सकते हो। तो मतलब जो वेटेज आपको देखना पड़ेगा और लास्ट ईयर पेपर को देखो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो रिपीट होती हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं। मतलब ये चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर लो एंड डोंट ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग बिकॉज एक रात पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट पढ़ने से हो सकता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर मोस्ट, एग्जैक्टली जो आपको फोकस उस पर करना है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, मतलब जैसे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आप उन पर फोकस कर सकते हैं। यूज़ द 80-20 रूल। ये जो है मैं आपको बताती हूँ। 80% ऑफ द क्वेश्चन ऑफन कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द सिलेबस। आइडेंटिफाई एंड मास्टर दो स्किल्स एरिया क्विक। इसका मतलब ये है कि 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो 20% सिलेबस से आते हैं। तो इसको बच्चे से आप समझ लीजिए कि मतलब जो 20% सिलेबस है उसमें से 80% क्वेश्चन आते हैं, ऐसा है इसका मतलब है। आपको लास्ट एक्टिव रिकॉल एंड क्विक नोट्स, इस लास्ट टिप में आपको ये करना है, मतलब इस लास्ट डे नाइट में आपको ये करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपको टेस्ट करते जाना है। यू जस्ट डोंट रीड, यू जस्ट हैव टू रीड, मेमोराइज एंड जस्ट टेस्ट योर सेल्फ कि आप एग्ज़ाम में किस तरह परफॉर्म कर पा रहे हैं। यू नीड टू यूज़ फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स एंड निमोनिक मेमोरीज वर्क फास्टर। विजुअल मतलब क्या होता है? विजुअली मतलब किसी चीज़ को देख कर, मतलब कोई भी चीज़ आप देखोगे तो सबको आपको ज़्यादा याद रहेगा। जैसे वीडियो देख रहे हो तो आपको इस चीज़ से याद रहेगा बिकॉज ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, आइज़ के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग एंड कैची होती है जिसकी वजह से आपके मेमोरी में रिटेन करती हैं एंड इसकी वजह से आप जो है एग्ज़ाम में लिख भी पाते हो। तो अब सपोज़ अगर आप जैसे मेरा वीडियो देख रहे हो एंड आप जाओगे एग्ज़ाम में तो आप ये चीज़ें आपके दिमाग में दिख रही होंगी, लाइक आपके आइज़ ने ये फैसिनेट कर लिया है एंड नाउ इफ़ यू जस्ट गो इन द एग्ज़ाम तो आपको ये चीज़ें याद आएंगी बिकॉज आपका ये जो विजुअल मेमोरी थी वो बहुत जल्दी वर्क करता है। समराइज़ बिग टॉपिक्स विद फ्लो चार्ट्स। जो समराइज़ मतलब क्या होता है, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें जो है एक साथ इकट्ठा पढ़ लेनी है और भी इसको बोलते हैं समराइज़ करना। बट इसको आप एक ऐसी चीज़ से करना है जैसे फ्लो चार्ट बना के, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया इसके अंदर ये आता है फिर इसके अंदर ये आता है, तो दिस इज़ फ्लो चार्ट। रादर दैन राइटिंग द इंटायर सेंटेंस आप उनको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके मेमोराइज़ कर सकते हैं, इसे रिवाइज़ कर लेनी है। ठीक, अवॉइड न्यू टॉपिक्स। ऑब्वियसली लास्ट टाइम में आप ये सोचो कि मैं नई चीज़ें पढ़ लूँ, मैं सच बता रही हूँ आप इससे सारी चीज़ें भूल जाओगे। जो आपने पढ़ा है उसमें भी आपका फोकस नहीं रहेगा। इससे बेटर जो आपने पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है, ट्राई टू मेक इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब उसको इतना अच्छा कर लो कि उससे कोई से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ। लर्निंग समथिंग टोटली न्यू कैन वेस्ट टाइम एंड कॉज स्ट्रेस। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करेगा बिकॉज आपके लिए कि मैं ये भी पढ़ लूँ मैं वो भी पढ़ लूँ, ये नहीं है। जो आप पढ़ चुकी हो उसी को बेस्ट कर लो बिकॉज वो बेस्ट करने से आप वो बेस्ट लिख पाओगे। नया कुछ पढ़ने से स्ट्रेस होगा, वो चीज़ याद भी नहीं होगा, वो जो पुराना है वो भी भूल जाओगे। इफ़ अ टॉपिक इज़ सुपर इंपॉर्टेंट स्मॉल कवर इट एल स्किप। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर वो छोटा है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अपने दिमाग पे इतना स्ट्रेस देकर नहीं दे सकता, मतलब इतना नहीं देगा, तो ऑब्वियसली यू कैन लाइक कवर इट बट छोड़ सकते हो। ठीक है, सिक्स टिप जो है वो ये रिवाइज योर ओन नोट्स। मैंने आपको हर वीडियो में लाइक जितनी बार भी मैंने इस टाइप की वीडियोस बनाई हैं मैंने उसमें यही बोला है कि अपने खुद के नोट्स बनाओ बिकॉज खुद का लिखा हुआ खुद को ही समझ में आता है। खुद किसी और का मतलब जैसे क्या होता है, खुद की चीज़ें ना खुद को पता होती है कि हाँ ये मैंने लिखी है तो मुझे पता है। कोई और का लाइक सपोज़ किसी और का नोट्स उसमें किसी ने ऐसा वोकैबुलरी यूज़ किया जिसको पता ही नहीं उसका मतलब, तो आपका ये टाइम वेस्ट करेगा।
बिकॉज यू विल गो फॉर गूगल और यू विल गो फॉर AI एंड वर्ड सर्च करोगे तो एक टाइम लगेगा। इससे जब मैं खुद का बनाया होता है तो आपको खुद को पता होता है कि हाँ मैंने ये वाला वर्ड यूज़ किया, तो इसका मतलब ये है। डोंट स्टार्ट अ न्यू बुक और यूट्यूब लेक्चर। एग्जैक्टली, ये आपका जो नोट्स आपने खुद बनाया है आपको न्यू बुक नहीं खोलनी है या फिर लेक्चर यूट्यूब का नहीं देखना है। स्टिक योर समरी नोट्स। एग्जैक्टली, जो क्लास नोट आपने बनाया खुद से और समरी जो आपने लिखी है फ्लो चार्ट, वो सब पढ़ना है आपको। स्टे अवे फ्रॉम फ़ोन एंड डिस्ट्रैक्शन। एग्जैक्टली, फ़ोन्स और डिस्ट्रैक्शन में थोड़ा दूर रहना है बिकॉज एग्ज़ाम है तो थोड़ा बहुत तो सीरियस होना पड़ेगा। यूज़ ऐप लाइक फॉरेस्ट, स्टडी बनी और एयरप्लेन मोड। ये जो है आपको फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन से दूर करेंगी। वन नाइट इज़ इक्वल टू प्योर फोकस। एक्चुअली आपको जो है पूरा एक रात पहले बिल्कुल फोकस हो जाना है बिकॉज टुमारो इज़ एग्ज़ाम ऐसा। एंड आप इन एयरप्लेन मोड, स्टडी बनी एंड फॉरेस्ट लाइक ऐप यूज़ कर सकते हैं फॉर कीप यू अवे फ्रॉम फ़ोन, डिस्ट्रैक्शन से दूर करने के लिए। एंड 8 स्टेप इज़ क्विक ग्रुप रिविजन। ये ऑप्शनल है बिकॉज मैं तो ये ऑब्वियसली सजेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज मतलब ये अच्छा भी है और बुरा भी है। आई विल टेल यू बोथ द थिंग्स। अच्छा इस सेंस में है कि आपने जो पढ़ा है आप आपस में पढ़ा सकते हो, पर आजकल ऐसा होता है कि आप जो पढ़ रहे हो ना, लोग जो हैं वो डराते हैं। इंस्टेड इफ़ यू आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग, वो ये बोलेगा कि तुमने ये पढ़ा, वो ये बोलेगी तुमने ये पढ़ा। वट आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे ना चीज़ों में डर लगता है इंसान को कि यार मैंने तो ये पढ़ा नहीं, तो इससे स्ट्रेस होता है। मतलब आज के जनरेशन के हिसाब से तो मैं आपको ये वाला पॉइंट स्किप करने को बोलूँगी बिकॉज़ मैं तो ये सजेस्ट करूँगी आपने जो पढ़ लिया वो आप किसी को ना बताओ। मतलब कि आपने जो पढ़ लिया अपने आप अंदर रखो, और किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं कहूँगी आपको। बिकॉज़ क्या होता है, आप किसी और को सुनोगे, उसने ये पढ़ा है, आप सोचोगे मैंने ये नहीं पढ़ा, अब मुझे स्ट्रेस होगा। आई होप यू आर गेटिंग मैं क्या कहना चाहती हूँ। इफ़ पॉसिबल रिवाइज़ विद योर फ्रेंड और हू इज़ सीरियस। हाँ, ये कर सकते हो कि आपने ऐसे फ्रेंड के पास जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो, जो आपको एक्चुअल में हेल्प कर सकते हैं रादर देन गिविंग अ स्ट्रेस। बिकॉज़ देखो, आपने जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता। अब एग्ज़ाम आ चुका है, अब आप किसी ऐसे दोस्त के पास जाओ जो बहुत सीरियस हो और जो आपके एक्चुअल में हेल्प कर सकता है, उसके पास जाओ तो बेटर है रादर देन गोइंग टू दोज़ फ्रेंड्स जो आपका बिल्कुल डीमोटिवेट कर दो और जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाओ। तो आज ये दो क्वेश्चंस एंड हाँ, तो मतलब ये कर सकते हो, सीरियस लोग के पास जाना है। अब अगर आपको ऐसा कोई दोस्त हो जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो, अब यू कैन गो टू देम। अदरवाइज़ मैं तो ये बोलूँगी स्किप, बिकॉज़ आजकल कोई भी, मैं बता रही हूँ, मदद नहीं करता है। यू कैन स्किप दिस टोटली। स्लीप एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स। 4 तो बिल्कुल भी नहीं, 6 आवर्स 7 आवर्स तो सोना ही पड़ेगा बिकॉज़ एग्ज़ाम में एनर्जेटिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 आवर्स इज़ मैक्सिमम। बिकॉज़ देखो, आपके जो 4 घंटे हैं वो आपकी हीलिंग टाइम है एंड 4 आवर्स इज़ फॉर ब्रेन रिकवरी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ 6 से 4 घंटे सो रहे हो, इट्स नॉट एट ऑल सफिशिएंट बिकॉज़ उस टाइम पे आपका ब्रेन रिकवरी नहीं हुआ होगा। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने ब्रेन के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सारे फ्लश आउट करवाना है, ब्रेन को क्लीन कराना है, तो उसके लिए आपको सोना पड़ेगा। क्योंकि ब्रेन अगर टायर्ड होगा इट वोंट बी एबल, जो हमने पढ़ा होगा वो भी नहीं लिख पाओगे। एंड ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। मतलब मैं बहुत जल्दी उठ गई थी तो मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं जो चीज़ें मुझे आती है वो भी मैं नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब ये है कि ब्रेन जो है वो फंक्शन नहीं कर पाता प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। तो बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे तो सोना है। इसमें 4 से 6 घंटे लिखा है जो बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। 8 आवर्स इज़ मस्ट। A tired brain forgets everything. That's what I said. जो tired brain, जो थका हुआ ब्रेन तो वो हर चीज़ भूल जाता है। Even 4 to 6 hours of sleep is better than all nights. Exactly। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे जो लोग जो है पूरी रात जागते हैं देन नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, दैट इज़ द रॉन्ग टेक्निक। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए मैं आपको ये बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी 4 to 6 आवर्स सो, बिकॉज पूरी रात ना सोने से 4 से 6 घंटे सो। बट जो लोग सोते हैं, I would definitely recommend to sleep 8 hours because 8 hours is really compulsory. प्लीज़ रात भर मत जागना, मैं बता रही हूँ, कुछ वर्क नहीं करेगा। बिकॉज जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसको करना पड़ेगा। बिकॉज आप सुबह नहीं लिख पाओगे, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गए, यू विल फील फटीक, डिजीनेस, तो इट इज़ नॉट गुड। आप ऐसा लगे बस एग्ज़ाम छोड़ के भागो, बस घर चलो ऐसा होगा। सो यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग्स। सो मॉर्निंग में आपको क्या करना है, क्विक रिवाइज कर लेना है। वेकअप अर्ली, रिवाइज फॉर्मूला, डेफिनेशन, की पॉइंट्स। डोंट पैनिक, बी काम एंड कॉन्फिडेंस बिकॉज जो पढ़ लिया है सो पढ़ लिया, आप कुछ हो नहीं सकता है। तो बी कॉन्फिडेंट दैट वट एवर यू हैव स्टडीड इज़ गोना कम इन द एग्ज़ाम एंड जस्ट ट्रस्ट करो अपने ऊपर कि हाँ आई कैन डू इट। एंड बोनस टिप मैं आपको देने वाली हूँ,
वो ये होने वाला है। सो दैट इज़ अ फाइनमेंट टेक्निक। इसमें आपको क्या करना है, ये सपोज प्रिटेंड मतलब कि आपको ऐसा दिखावा करना है दैट यू आर टीचिंग टू योर सेल्फ। ऑब्वियसली आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने आप को समझाओ कि मैंने ये चीज़ समझी है। रिवाइज़ कर सकते हो बेसिकली अपने फ्रेंड्स, अगर आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप उनको हेल्प करना चाहते हो तो वन नाइट बिफोर आप उनको कॉल करके आप वो चीज़ समझा सकते हो, तो इससे आपका और उसका दोनों का बेनिफिट होगा। या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप समझ में आएगा एंड हाउ टू स्मार्टली टैकल दिस।